नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। दोस्तों, मेरे साथ इस समय इंदौर से एक महिला जुड़ी हुई है जो पेशे से अधिवक्ता का काम करती हैं। और अभी आप जो इस समय सुन रहे हैं कि इंदौर में एक आईएएस ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और करीब 12 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। और इन पर आरोप ये है कि इन्होंने राज्य सेवा के अधिकारी बनने के लिए जब डीपीसी हुई तो उसमें न्यायालय के दो फर्जी आदेश लगाए हैं सर्टिफाइड। और उन सर्टिफाइड आदेश के लगाने के बाद इन्हें आईएएस अवार्ड कर दिया गया। और ये करीब 7 महीने से आईएएस थे और नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त के पद पे काम भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से इनके साथ जो शिकायत शिकवा हुआ और उसमें ये पता चलता है कि ये दोनों आदेश फर्जी हैं, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये पूरा बड़ा मामला, सनसनीखेज मामला इंदौर में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। और हम इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ये जिन युवती से हम आपकी बात करा रहे हैं उनका नाम तो हम ले नहीं सकते, नियमों के खिलाफ जाता है। लेकिन ये जो युवती हैं, इनके साथ इन्हीं आईएएस अधिकारी ने फर्जी तरीके से शादी रचा के लंबे समय तक इन्हें अपने साथ रखा, सरकारी क्वार्टर्स में रखा, लेकिन इस बात को छुपाए रखा कि इनकी शादी हो गई है। और बाद में इन्हीं महिला ने इस बात की शिकायत इंदौर के थाने में की और उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के बाद फिर कहानियां कहानियां बदलती गई और आज ये कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां इन आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये कैसे आपके जीवन में आए और आज जो स्थिति सामने आई है, एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया गया, ये पूरी कहानी क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, नमस्ते। ये कहानी इस तरीके से हुई कि 2010 में संतोष वर्मा से मेरी शादी हुई मंदिर में चुपचाप से। और मुझे कहा गया कि बाद में घर वालों को राजी करके हम फिर से एक बार और शादी कर लेंगे। उसके बाद मैं उनके साथ इंदौर में रहने लग गई। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई मैं उनके साथ उनके सरकारी बंगले पे भी रही हूँ और उनके घर परिवार रिश्तेदारों सबसे मैं मिली हूँ। और उसके बाद कंटिन्यू हम साथ में रहे। मेरे 4 बार इन्होंने गर्भपात भी कराए गए हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू मुझे मारपीट करते रहे, मुझे प्रताड़ित करते रहे। तो 2016 में मैंने इनकी कंप्लेंट थाना लथुड़िया में दर्ज कराई थी। थाना लथुड़िया में दर्ज होने के बाद उक्त प्रकरण 2019 को न्यायालय इंदौर में जिला न्यायालय इंदौर में पेश हुआ। जिला न्यायालय इंदौर में पेश होने के बाद इसमें जो जो मेन धाराएं थी वो सारी धाराएं हटाकर चालान मामूली धाराओं में, मारपीट गाली गलौज की धाराओं में चालान पेश कर दिया गया। उक्त प्रकरण बयान के लिए, साक्ष्य के लिए नियत था और उसी बीच में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद सारे न्यायालय बंद हो गए थे। न्यायालय बंद होने के बाद जब न्यायालय चालू हुआ तो अर्जेंट मैटर चल रहे थे। उसी बीच में संतोष वर्मा द्वारा सीजीएम अमन सिंह भूरिया साहब के न्यायालय में एक 410 का आवेदन लगाकर उक्त प्रकरण को अपने पसंदीदा जज विजेंद्र सिंह रावत के न्यायालय में केस ट्रांसफर करवा लिया। और उसमें ना फरियादी को, ना फरियादी के वकील को, सरकारी वकील को, किसी को पार्टी बनाए बिना एक पक्षी आदेश करके केस ट्रांसफर विजेंद्र सिंह रावत के यहाँ 3/10/2020 को कर दिया गया। 3/10/2020 को विजेंद्र सिंह रावत के न्यायालय में जब फाइल पहुंची तो उसका पता मुझ फरियादी को लगा, जिसकी मैंने अपील करी और मेरी अपील निरस्त हो गई। बट मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि इसमें आदेश हो गए हैं या कुछ भी हो गया है। मैंने उक्त प्रकरण की शिकायत उच्च न्यायालय को की गई। उसके बाद मैंने संतोष वर्मा का डीपीसी में आईएएस अवार्ड हो गया दिसंबर के महीने में। तब मैंने आरटीआई लगाई सामान्य प्रशासन विभाग में। मुझे आरटीआई 22/2/2021 को आरटीआई का रिप्लाई आया कि संतोष वर्मा को विजेंद्र सिंह रावत के न्यायालय से दोष मुक्त कर दिया गया है। फिर मैंने दोबारा आरटीआई लगाई निर्णय के लिए, तो मुझे उस निर्णय की कॉपी नहीं मिली और उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया।
लॉकडाउन लगने के बाद जब मैंने सामान्य प्रशासन विभाग, यूपीएससी और सभी दूर मैंने कंप्लेंट कर रखी थी। कंप्लेंट होने के बाद इस पे जांच चल रही थी, इंटरनल जांच चल रही थी, जिसकी जानकारी मुझे अभी समथिंग 15 से 20 दिन पहले पता चली है। और उक्त प्रकरण में जब मैंने आरटीआई और नकल लगाई विजेंद्र सिंह रावत के न्यायालय में, तो विजेंद्र सिंह रावत और संतोष वर्मा और उसके वकील द्वारा उस पर एक झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया थाना लसूड़िया में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त हुआ है। क्या मामला दर्ज कराया था? 420 धोखाधड़ी का मुझसे भी एक मुकदमा इन लोगों ने फर्जी, जब मैंने निर्णय की कॉपी मांगी तो निर्णय की कॉपी मांगने पे मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया ताकि मैं जेल चले जाऊं और इन लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई ना कर सकूं। ठीक। उसके बाद मुझे अभी 3/6/2021 को निर्णय की कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्राप्त हुई। उक्त कॉपी के एवज में मैंने डिपार्टमेंट में सब दूर कंप्लेंट डाली, तो विजेंद्र सिंह रावत ने अपने बचाव में इस प्रकरण में थाना एमजी रोड में एक आवेदन दिया और उस आवेदन पे संतोष वर्मा के खिलाफ एक यानी अज्ञात रूप से एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर दर्ज होने पे पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि उक्त न्यायालय का जो निर्णय है वो फर्जी है, इसलिए संतोष वर्मा को थाने द्वारा अरेस्ट किया गया है। इस प्रकरण में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जज, संतोष वर्मा के वकील साहब, डीपीओ साहब, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोर्ट के कर्मचारी सभी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि जो फर्जी बना है और आप ये भी कह रही हैं कि कई लोग जुड़े हैं, तो ये जो कोर्ट से आदेश बना होगा और उसकी फिर सर्टिफाइड कॉपी निकली होगी और फिर ये डीपीसी तक पहुंची होगी, उस कमेटी तक, तो यहाँ से लेके उस डीपीसी तक कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे और किस किस तरीके से, क्योंकि आप खुद एक वकील हैं तो आप बता सकती हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व हुए होंगे? इस मैटर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी इस मैटर पे, लेकिन इसकी अगर जांच होगी तो बहुत सारे लोगों के नाम ओपन होंगे और इस पूरे कांड का खुलासा होगा। अच्छा, अभी तो संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं जिनको गिरफ्तार किया है उनका अकेले नाम है, उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो ये बाकी लोगों के खिलाफ क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की गई? इन्हें क्यों छोड़ा गया है? अभी छोड़ा किसी को भी नहीं गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबके बयान हो रहे हैं, सबकी जांचें हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है, लेकिन पूर्ण रूप से इस मैटर में लाभ तो पहुंचा संतोष वर्मा को है। तो अभी सबसे पहले संतोष वर्मा की गिरफ्तारी हुई है, अभी बाकी की जांच बाकी है, जांच चल रही है, आगे पता चलेगा कौन कौन इसमें मिला हुआ है और क्या होता है। आप क्या चाहती है इस मामले में आगे जो जांच होनी चाहिए? क्योंकि न्यायालय में पहली बार इस तरीके का मामला मध्य प्रदेश में देखा गया है कि न्यायालय से फर्जी आदेश टाइप होके बाहर आ जाते हैं और वो एक तरफ न्यायालय में आपका मामला चल रहा है और उसी मामले की एक दूसरी शाखा के तहत एक आदेश निकल आता है कि इस मामले में इनको बरी कर दिया गया, जबकि वो मामला अभी कोर्ट में एग्जिस्ट कर रहा था, वो उसमें कोई निर्णय भी नहीं हुआ है। तो अपने आप में एक बड़े किस्म का भ्रष्टाचार है जो न्यायालय की तरफ भी उंगली उठा रहा है, इशारा कर रहा है। तो आप इसमें किस तरीके की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार से चाहती हैं और पूरे इंदौर प्रशासन से चाहती हैं? क्योंकि न्यायालय पे उंगली उठना अपने आप में एक बड़े स्तंभ की ओर उंगली उठना है, क्योंकि समाज की पूरी जो पूरा विश्वास है वो न्यायपालिका की तरफ टिका हुआ है। तो आप क्या चाहती है पूरे मध्य प्रदेश सरकार से? क्या आपकी अपेक्षाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर? मेरी इस मैटर में मध्य प्रदेश सरकार से, न्यायालय से, सभी दूर से एक ही अपेक्षा है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और समस्त आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और सब पे कार्रवाई की जाए।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।